हेलो दोस्तों, आज मैथ है जो क्लास 7 का चैप्टर पूर्णांक चैप्टर यानी 1 चैप्टर का नाम है पूर्णांक। और लेक्चर यानी कि भाग जो है कि 4 आज लाए हैं। क्वेश्चन आंसर छठा से लेकर के आज 1.1 प्रश्नवाली ख़त्म होगा। ये प्रश्नवाली 1.1 ही है जो कि हम लोग कल देख चुके थे। आज नहीं लिखे हैं 1.1 प्रश्नवाली, लेकिन हम लोग कल देख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह क्या रहा है, देखिए, निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। देखिए, जो ये लाइन है इसी को हम लोग संख्या रेखा कहते हैं, और संख्या रेखा का कभी अंत नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं। और इस पर जो संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं, जो ये देखिए -14, -12, -10, -8, -6, -4, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार की जो संख्या है ये पूर्णांक है। और इसके अलावे क्या करा, पूर्णांकों के अलावे संख्या रेखा पर कुछ बिंदु अंकित किए गए। बिंदु यानी कि बिंदु कौन, जो देखिए ब्लैक कलर से ये बिंदु किया गया है। 1 बिंदु, 2 गो बिंदु, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, टोटल बिंदु कै गो है, 10 गो है। तो कह रहा है कि इसके अलावे कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं संख्या रेखा पर। ठीक, अब चलिए आगे देखेंगे क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदु को, यानी कि जो ये संख्या रेखा पर है इसमें जो पूर्णांक के अलावे है जो ये संख्या है, ये देखिए -14, -10, -12, -10, -8, -6, इसके अलावे कुछ बिंदु को, यानी कि यहाँ देखिए -14, -12 के बीच में, -12, -10 के बीच में जो बिंदु है इसको अंकित किया गया है, यानी किस पर रखा गया है। ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक लिखिए। मतलब जो बिंदु दिया गया है इसका जो मान होगा कितना होगा इसको लिखना है। ठीक है, आंसर में कितना होगा उसको हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग लिखना चालू करेंगे। ठीक, देख लिए होंगे आप लोग। क्या करा कि उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे ना, तो देखिए -14 और -12, मतलब देखिए 2 और 4 के बीच में कितना संख्या आता है, तो 3 आता है। 2 और 4 के बीच में कितना आता है, 3 आता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग करते हैं, कितना करते हैं, तो -14 ये मान के रखिए 14 और 12 के बीच में कितना आता है, 13 आता है। काम में है तो माइनस में, तो कितना आएगा, -13। आंसर में क्या जाएगा, पहला -13, यानी कि जो ये बिंदु है यहाँ -13 आएगा। उसके बाद देखिए -12 और -10 को अगर हम लोग हटाते हैं, मतलब a - b करेंगे। क्या करेंगे, a - b। तो a कौन अब की हुआ, तो ये a 12 हो गया और b कौन हो गया, तो b ये -10 हो गया। अब दोनों को क्या करना है, आपस में घटा के देखना है कि कितना के अंतर है। अरे सॉरी, अंतर थोड़ी नहीं निकालना है, देखेंगे कि इसके बीच में कौन संख्या आता है, -10 और -12। अगर हम लोग अंतर भी निकालते हैं तब पर भी पता चल जाएगा कि कितना दोनों के बीच में गैप है। ठीक, देख लीजिए, माइनस प्लस माइनस और माइनस होगा, और माइनस में से घटेगा तो 2 आएगा, और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटेगा नहीं, इसलिए कि पूछा है यहाँ का कि इसके और इसके बीच में कौन संख्या है। 10 और 12 और 10 के बीच में -11 संख्या आएगा। कितना आएगा, -11। अब चलिए देखिए, यहाँ पे कोई बिंदु नहीं, -10 और -8 के बीच में कोई बिंदु नहीं है, छोड़ देंगे। अब -8 और -6 के बीच में, यानी 8 और 6 के बीच में, 6 के बाद आता है 7, तब 8 आता है, यानी कि 7, यानी कि माइनस के 7 हुआ इसके बीच में। अब देखिए -6 और -4 के बीच में, तब 6 आने से पहले 4 के बाद 5 आता है। कितना आता है, 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -5। ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए देखिए 0 और माइनस के ये यहाँ देखिए, यहाँ कितना आएगा, तो कितना के गैप हो रहा है एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 का गैप हो रहा है। तो 0 से यहाँ आने में कितना होगा, तो -2। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 0 और 2 तक जाने में उसके बीच में कौन संख्या आता है, 0। उसके बाद 1 आएगा तभी 2 आएगा, तो कितना आएगा, 1। ठीक, अब देखिए यहाँ तो 4 दिया हुआ है तो 4 आ गया। अब यहाँ 6 और 8 के बीच में कितना आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, तो कितना बीच में आएगा, 7। उसके बाद इसी प्रकार से करना है 9,
जल्दी जल्दी कर रहे हैं 10, इसी प्रकार से करना है। और ये क्या बन गया कि जो बिंदु है उसमें जो संख्या अंकित होगा, जो संख्या लगेगा, इस प्रकार की संख्या लगेगा। ठीक है, अब दूसरा का सवाल पढ़ते हैं हम लोग कि जो बिंदु रेखा पर दिया गया है, जो संख्या रेखा पर दिया गया है, उसको क्या कीजिए तो आरोही क्रम में लिखिए। किस में लिखिए? आरोही क्रम में। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, पूरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पूरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्या रेखा को आरोही क्रम में लिखिए। मतलब कह रहा है कि जो संख्या रेखा पर पूर्णांक दिया गया है, क्या दिया गया है? पूर्णांक। जो संख्या रेखा पर बिंदु दिया गया था उसको हम लोग इस प्रकार से अंकित कर लिए, पूर्णांक यानी कि संख्या को लिख लिए। अब जो संख्या रेखा पर बिंदु दिया गया है उसका जो संख्या आया उसी संख्या से हम लोगों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम लिखना है। कहने का मतलब कि घटते बढ़ते क्रम और घटते क्रम लिखना है। ये हम लोग जान चुके थे, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये जानना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो संख्या रेखा के बिंदु दिया गया था, तो बिंदु दिया गया था उसका संख्या हम लोग निकाल लिए कि ये बिंदु पर इतना संख्या आएगा, ये बिंदु पर इतना संख्या आएगा, ये बिंदु पर इतना संख्या और ये बिंदु पर इतना संख्या, इस प्रकार से निकाल लिया। अब हम लोगों को पता चल गया कि वो बिंदु पर इतना संख्या है। अब जो बिंदु दिया गया था उस पर जितना संख्या आया उतने ही संख्या में से, पूरा संख्या में से नहीं, जो पहले से दिया गया था उसमें से नहीं, जो बिंदु दिया गया है उसी में से हम लोगों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम लिखना है। ठीक है, तो आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम हम लोग लिख लेंगे। बढ़ते क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले छोटा रखते हैं, और संख्या रेखा पर जब भी हम लोग जाते हैं बाएं साइड आते हैं तो वो सबसे दूर रहता है। क्या होता है? जितने ही बाएं साइड आएंगे उतने ही कम संख्या प्राप्त होगा। यानी कि जो जीरो बाएं साइड में जो 2 से नज़दीक होगा वो सबसे ज़्यादा संख्या होगा, तो मतलब बड़ा होगा, और जो इतने दूर आते जाएगा वो सबसे छोटा संख्या होते जाएगा। यहाँ सबसे छोटा संख्या 14 है तो इसमें 14 नहीं है। उसके बाद सबसे छोटा संख्या 13 आएगा तो इसमें 13 है। उसके बाद सबसे छोटा संख्या 12 है आएगा, -12, तो इसमें -12 है नहीं। उसके बाद -11 आएगा तो -11 है। उसके बाद -10 आएगा, नहीं है। उसके बाद -7 आएगा, सॉरी हम -7 नहीं है, -5 आया, -7, ठीक है। उसके बाद यहाँ -7 आएगा तो -7 है। उसके बाद -5 आएगा तो -5 है। उसके बाद -2 तो -2 है। अब क्या कर रहा है कि अब सेम चलेगा, ये कौन रथ में हो गया? असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से है संख्या, ये बढ़ते क्रम में है, ऑलरेडी दिया गया था यहाँ, उसी को सेम उतार देना है, बढ़ते क्रम में हो गया इसी संख्या को। अब घटते क्रम में करना है, जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये घटते क्रम हो जाएगा। क्या कर देंगे? जस्ट उल्टा कर देंगे इसको तो ये घटते क्रम हो जाएगा। इसमें बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, इसको जस्ट उल्टा। कल हम लोग देख चुके हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम डिटेल में। ठीक है, जस्ट इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। ये अवरोही क्रम बन गया। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे कि कहता क्या है 57 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि पूर्णांक जो दिया गया है, कितना दिया गया? 8, -5, 3, 0, -7, -4 को आरोही क्रमबद्ध कीजिए। यानी कि इसको आरोही में क्रमबद्ध यानी कि बिछाइए, आरोही क्रम में लिखिए। अपने उत्तर की जांच करने के इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। मतलब अपने जो क्या कहते हैं कि क्वेश्चन सही बना कि नहीं बना, इसको जांच करने के लिए संख्या रेखा पार के उस पर अंकित करना है। ठीक है, हाँ। अब हम लोग देखेंगे कि ये दिया कितना कितना है। ठीक, तो सबसे पहले 8, -7, 3 जो देखेंगे हम लोग 0 पर आएंगे यहाँ। अब 0 के बाईं तरफ जो सबसे नज़दीक संख्या रहता है वो सबसे बड़ा रहता है, तो सबसे नज़दीक जो संख्या, इसको आरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे हम लोग बड़ा संख्या देखेंगे। कौन देखेंगे? बड़ा संख्या। तो 7 सबसे बड़ा संख्या, यानी कि माइनस के 7 सबसे बड़ा संख्या आ गया, तो हम लोग -7 लिखेंगे। उसके बाद -5 लिखेंगे। उसके बाद -4 लिखेंगे। अब हम लोग 0 लिखेंगे। अब कहते हैं कि 0 के जितने ही सटा हुआ दाईं तरफ जितने ही सटा हुआ रहता है वो कम रहता है, और जितने ही दूर जाता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा संख्या होता है। तो सटा हुआ कितना है? तो 3। उसके बाद 8, ये क्या बन गया? तो ये बढ़ते क्रम बन गया। इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। किस पर दर्शाना है? संख्या रेखा पर। ऐसे पार करके आप लोग यहाँ 0 दे करके इसमें जो संख्या आया उसको निरूपित कर दीजिएगा, यानी कि दर्शा दीजिएगा। डायरेक्ट हम दर्शा देते हैं जितना आया हो उतने ही से। ठीक है, चलिए ये संख्या रेखा पर दर्श गया कि ये संख्या आया, यानी कि सही है। ठीक है, अब चलिए आगे देखेंगे, वीडियो को लंबा नहीं करना है। अब आगे देखेंगे किसी प्रश्न उत्तर में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी कि कोई भी प्रश्न उत्तर हो रहा है, यानी कि एग्जाम हो रहा है, उसमें अगर हम लोग सही
क्वेश्चन करते हैं तो उसमें धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चिन्ह दिया जाता है, यानी प्लस के चिन्ह दिया जाता है। और जब भी अगर गलत होता है तो उसके लिए ऋणात्मक यानी कि निगेटिव माइनस का चिन्ह दिया जाता है। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैसी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, जो जैसी एक लड़की है उसके द्वारा जो अंक प्राप्त किया गया, जैसे में क्या कहते हैं कि 15 -5 -10 25 और 20 थे, ये अंक जैसी के द्वारा प्राप्त किए गए, यानी कि जैसी ने इस प्रकार के अंक को एग्जाम में हासिल किया। ठीक है, तो अंत में उसके अंकों का योग बताइए। अब ये अंक को जोड़ करके बताइए कि कितना लास्ट में जैसी ने पूरे टोटल अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग धनात्मक यानी कि सही उत्तर के लिए क्या लिखेंगे, पहला में सही उत्तर के लिए, उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी कि जो धनात्मक अंक दिए जाते हैं, जो धनात्मक है वो आ जाएगा धनात्मक में। तो धनात्मक कौन कौन है, तो धनात्मक है 15 + 25 + 20, ये धनात्मक अंक दिए जाते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये धनात्मक अंक दिए जाते हैं, 5 इसमें गया तो 30 40 60, मतलब धनात्मक अंक कितने हो गए, 60। अब करेंगे कि गलत उत्तर के लिए, किसके लिए, गलत उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। अब ऋणात्मक के लिए कितना अंक दिए जाते हैं, तो देखते हैं ऋणात्मक के लिए अंक दिए जाते हैं, यानी कि गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। तो ऋणात्मक अंक लिख लेंगे, कितना ऋणात्मक अंक प्राप्त हुआ उसके, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस होकर के हो जाएगा 15, अब 15 हुआ तो किसका चिन्ह बड़ा है, तो माइनस यानी 10 का, तो ये माइनस में ही आ जाएगा। ठीक है, तो इतना वो गलत उत्तर में अंक प्राप्त करती है और धनात्मक में इतना अंक प्राप्त करती है। अब लास्ट में वो कितना अंक प्राप्त की, इसके बारे में जानना है ना। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ लिख देंगे माना, माना अंत में उसके अंकों का योग अंत में उसके अंकों का योग मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। तो हम लोग जोड़ेंगे लास्ट में उसके अंत में कितना योग हुआ, तो योग मतलब होता है जोड़, और यहाँ जो है कि माइनस में 15 है। ठीक है, लास्ट में, यानी कि क्या करेंगे हम लोग, ये अंत में उसके अंक का योग हम लोग लिख दिए डायरेक्ट। इसमें करेंगे धनात्मक अंक प्लस ऋणात्मक अंक। क्या करेंगे, धनात्मक अंक प्लस ऋणात्मक अंक, जो कि यहाँ लिखे नहीं है, डायरेक्ट लिख दिए, अंत में उसके अंकों का योग था। तो इसमें लिख दीजिएगा आप लोग कि धनात्मक अंक प्लस ऋणात्मक अंक। ठीक है, बोर्ड में जगह नहीं, इसी की वजह से नहीं लिखे। अब देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे इसमें से तो आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा, 45। अब 45 आया तो अब हम लोग देखेंगे कि ये बड़ा संख्या है कि छोटा, मतलब कौन संख्या बड़ा है, 15 या 60, तो 60 बेसी है, तो 60 प्लस में या माइनस में, प्लस में, तो वो कितना अंक प्राप्त की एग्जाम में, यानी कि वो 15 गलत करती है 60 में से, तो वो 45% का की सक्सेस पाए, यानी कि 45 सही की, 45 सही की। ठीक है, इसका आंसर आ गया, कहा गया आंसर, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलिए, इसमें नहीं सूझ रहा होगा तो देख के एक बार पढ़ के सुना देते हैं। कह रहा है कि रविवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था। एक दिन मतलब जो कि रविवार के दिन था, उसमें एक गांव है श्रीनगर है, उसका जो तापमान था वो माइनस में था 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और सोमवार का जो उसका तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी कि 5 में से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, -5 में से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तुरंत घट गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि घट गया तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना होगा, तो सोमवार का जो श्रीनगर का तापमान है टोटल वो कितना होगा। अब देखिए मंगलवार का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो मंगलवार का तापमान बताइए। तो श्रीनगर एतवार यानी कि रविवार को, किस दिन, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले रविवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, तापमान
तो तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस। अब लिखेंगे कि सोमवार को तापमान, सोमवार का तापमान कितना था, तो 3 डिग्री सेल्सियस। अब अंतर दोनों में क्या लेंगे, तो रविवार का तापमान माइनस सोमवार का तापमान, अंतर ऐसे निकलता है, कम हो रहा है इसी की वजह से माइनस किए हैं, ठीक है। इसलिए घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि कम हो रहा है तो माइनस में जा रहा है, इसी की वजह से माइनस किए हैं, ठीक है। यहाँ पे रविवार का तापमान माइनस सोमवार का तापमान, तो रविवार का तापमान कितना है, तो -5 डिग्री सेल्सियस। सोमवार का माइनस में आ गया, तो सोमवार का तापमान कितना है, तो 3 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए माइनस प्लस का हो जाएगा, अरे प्लस प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस का हो जाएगा। देखिए समझिए बात को, कह रहा है कि रविवार का तापमान, तो रविवार को जो श्रीनगर का तापमान है वो -5 डिग्री सेल्सियस है, और सोमवार का जो तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि रविवार का तापमान कम हुआ है, क्या हुआ है, सोमवार को कम हुआ है, यानी कि माइनस माइनस हो रहा है तब ना कम रहेगा, अगर जुड़ता तो प्लस होता तो माइनस हुआ, तो रविवार का तापमान माइनस सोमवार को तापमान करेंगे, तो यहाँ देखिए माइनस में 5 दिया था ऑलरेडी, और माइनस में करना है हम लोगों को सोमवार के तापमान, तो माइनस में 3 किए तो हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस होकर के जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। अब 8 डिग्री, अब हम लोग देखेंगे 3 बेसी है कि 5, तो 5 बेसी है और 5 माइनस में है, तो हम लोग माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो सोमवार का तापमान है। सोमवार का तापमान माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, इतना हो गया। अब कह रहा है कि जो मंगलवार का तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। मंगलवार का तापमान बताइए, सोमवार का तापमान हम लोग लिख दिए कितना हुआ, उसके बाद मंगलवार आता है, डायरेक्ट यहाँ से चालू करते हैं। मंगलवार का तापमान, डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। मंगलवार का तापमान कितना है, मंगलवार का तापमान, तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी बढ़ने का मतलब है कि 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी कि बढ़ने का मतलब है कि वो जुट रहा है, क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो हम लोग जोड़ेंगे सोमवार का तापमान प्लस मंगलवार का तापमान, ये नहीं चल रहा है, सोमवार का तापमान प्लस मंगलवार का तापमान, सोमवार का तापमान कितना है, -8, मंगलवार के तापमान प्लस में रहेगा इसलिए कि बढ़ रहा है, तो कितना आ जाएगा मंगलवार के तापमान, तो 2 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग करेंगे -8 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस प्लस होता है माइनस, क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। अब हम लोग माइनस प्लस माइनस, यानी कि -8 में से -8 में से अगर हम लोग घटाते हैं इसको, तो -8 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 6। अब किसका बड़ा चिन्ह है, 8 का या 2 का, तो 8 का, तो माइनस में आ जाएगा, -, डिग्री सेल्सियस इतना, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि पूछा है कि रविवार का टोटल, रविवार का जो है कि इतना डिग्री सेल्सियस गिर रहा था ठंडी, ठीक है, तो रविवार को श्रीनगर का तापमान इतना था। अब सोमवार का तापमान घट गया, यानी माइनस करेंगे तब घटेगा ना, हाँ, तो रविवार का तापमान माइनस सोमवार का तापमान कर दिए। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो जुट गया, अब जो जिसका बड़ा चिन्ह है उसका चिन्ह लग गया, तब सोमवार का तापमान कितना हो गया, तो सोमवार का तापमान 8 हो गया, ये सोमवार को पूछा था, सोमवार का तापमान निकल के 8 आ गया, -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब मंगलवार के पूछा तो मंगलवार के तापमान कितना बढ़ा, तो 2 डिग्री सेल्सियस, तो किस से जोड़ेंगे, सोमवार के तापमान प्लस मंगलवार के तापमान करेंगे, इसलिए बढ़ रहा है, तो दोनों को जोड़ें तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस घटा दिया, जिसका चिन्ह बढ़ा है उसको चिन्ह दे दिए, तो -6 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 9 के बाद 10 और 11, ये आसान है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे थ्योरी को देखेंगे, एक्सरसाइज को देखेंगे, उदाहरण को देखेंगे और एक्सरसाइज को देखेंगे। ये प्रश्नवाली खत्म हुआ, ठीक है। अगर वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों को जोड़िए हमारे साथ, हर क्लास के वीडियो डलाएगा, ठीक है, और हर विषय का भी, हर सब्जेक्ट का भी वीडियो डलाएगा, ठीक। थैंक यू सो मच।